निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय, इस वचन के अंदर में महत्व बात है कि हमें खुदा के साथ, बेटा इसको बंद कर लो, खुदा के साथ या परमेश्वर के साथ अपनी व्यक्तिगत संगति को करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी के घर में महीने के अंदर में 1 बार या 2 बार जाते हैं, लेकिन बाकी 28 दिन या 29 दिन उनके पास होते हैं, तो वो समय उनका व्यक्तिगत खुद भी वचन में और प्रार्थना में जुड़ने का बहुत जरूरी है। आज हम मूसा के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर निर्गमन 34 के 27 पद से और उसके 29 पद तक देखते हैं। तब खुदा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिखी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तो खुदा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। और जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून की मंडली के सारे प्रधान समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। मूसा के बारे में अभी आपके साथ जो पढ़ा चैप्टर, वो मूसा के बारे में पढ़ा। मूसा एक ऐसा खुदा का बंदा हुआ कि जब खुदा ने उसको अपने जलाल के लिए चुना, बहुत मन का, बहुत नम्र स्वभाव का व्यक्ति था, बहुत दीन व्यक्ति था। और उसके बारे में, मूसा के बारे में बात कहती है बाइबल कि हालांकि वो मुंह का भद्दा था, अच्छा बोलना नहीं जानता था, लेकिन उसका जीवन एक बहुत ही खुदा के प्रति बहुत ईमानदार व्यक्ति था। और खुदा का कलाम कहता है खुदा के साथ एक बहुत जबरदस्त वो रिफाकत रखता था, बहुत अच्छी उसकी परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छी आत्मिक डीलिंग थी। उसकी जिंदगी की एक सच्चाई ये है कि वो अपनी जिंदगी का बहुत अच्छा समय खुदा के साथ व्यतीत करता था। और अभी हमने जो पढ़ा मूसा के लिए कि खुदा से बातचीत करने के लिए मूसा सीने पर्वत पर चढ़ गया। एक पर्वत है, उसका नाम सीने पर्वत है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो सीने पर्वत पे गया, उसको खुदा से बातें करते करते, यानी कि दुआएं करते करते, उसकी भक्ति या आराधना या वर्शिप करते करते 1 दिन नहीं 40 दिन निकल गए। अब आप सोचिए कि जब वो पहाड़ से नीचे से जब ऊपर गया है और उसके 6 लाख से ज्यादा लोग नीचे थे, और वो मूसा खुदा से 40 दिन, बाइबल में लिखा है कि उन 40 दिनों के अंदर में उसने ना पानी पिया है, ना जबान के ऊपर में एक रोटी का निवाला रखा है। हालांकि बाइबल के अंदर में यहां पर यह शब्द नहीं आया कि उसने रोजा रखा या उसने उपवास या फास्टिंग रखी, लेकिन खुदा में वो इतना ज्यादा लोलिन हो गया कि कभी कभी जैसे कोई इंसान अपने घर के अंदर में या अपने बिजनेस में कामों में इतना लोलिन हो जाता है कि उसको खाने और पीने का एहसास ही नहीं होता और वो काम में लगा रहता है। इसी तरीके
मूसा अपने जीवन को उसने सबसे पहली चीज क्या थी कि कुछ दिन के लिए उसने आम लोगों में से यानी कि इजराइलियों में से, जबकि वो मिस्र की गुलामी से निकाल के लाने वाला वो शख्स हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए उसने अपनी जिंदगी को एकांत में ले गया, अलग। इजराइलियों को उसने, कलाम कहता है, उनसे बोला तुम इस पर्वत के नीचे रहना, कोई पर्वत में मत चढ़ना, और मैं खुदा से अपने दिल की बातें, दुआएं जो मेरे मन के अंदर में है, मैं अपने मन की बातें खुदा से खोल के कहूंगा। और खुदा के लोगों, वचन इस प्रकार से बता रहा है कि उसको दुआओं में करते करते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 दिन लग गए। और इन 40 दिनों के अंदर में खुदा का कलाम कहता है कि मूसा ने ना पानी पिया, ना रोटी खाई, कुछ नहीं खाया, यानी कि अपने खुदा में लौलीन हो गया। आज यही चीज हमें और आपको सिखाती है कि हमको और आपको ये शरीर मिला है, इस शरीर से हम खुदा के लिए, खुदा के साथ संगति करने के लिए, रिफाकत करने के लिए, उसके साथ हमें कुछ घंटों के लिए या समय के अनुसार जितना खुदा हमें समय देता है, समय की कोई बाउंडिंग नहीं होती खुदा की, ना टाइम का कोई आवर्स होता। आपका दिल अगर खुदा के लिए, मूसा तो 40 दिन और 40 रात इतना ज्यादा लौलीन रहा, इतना ज्यादा लौलीन रहा कि उसको किसी चीज का एहसास नहीं हुआ। साइंस तो कहती है कि कोई व्यक्ति इतने दिन अगर पानी ना पिए और जबान पर कोई अन्न का दाना ना रखे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और निश्चित है कि वह शरीर रीति से खत्म हो जाएगा। लेकिन मूसा के जीवन के बारे में आप देखें, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो मूसा उस 40 दिन में ना उसने एक बूंद पानी पिया है और ना उसने एक रोटी खाई है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा के साथ में लौलीन, खुदा के साथ जुड़ा। मालूम है, उपवास प्रार्थना में और लौलीन होकर प्रार्थना में एक हमको और आपको सामर्थ्य मिलती है। मूसा को खुदा की तरफ से ये एक सामर्थ्य मिली, ये एक बड़ी सामर्थ्य मिली कि वो 40 दिन खुदा के साथ जुड़ा रहा। आज खुदा के लोगों, मुझे और आपको परमेश्वर ने ये जिंदगी दी है। हम अपनी जिंदगी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि हमें कितनी लंबी उम्र मिली है, लेकिन हाँ, इस जिंदगी में से हमें खुदा को भी समय देना बहुत जरूरी है, अपना जिंदगी, क्योंकि इस शरीर के ऊपर में, हमारे जिस्म के ऊपर में बाइबल में लिखा है पूरा अधिकार खुदा का है, क्योंकि हमारे अंदर में जो सांसें दी गई हैं ये परमेश्वर की एक नियामत है जो आज चल रही। जब तक हमारे अंदर में, किसी भी इंसान के अंदर में जब तक सांस होती है तब तक इस शरीर की कदर होती है। सांस के निकलने के बाद में शरीर को मट्टी बोला जाता है, लेकिन उस खुदा का मैं और आप दिल से शुक्र अदा करें कि उसकी दी हुई सांसें आज हमारे अंदर हैं, आज हमारे अंदर हैं। और जब आज हमारे अंदर हैं तो हमें खुदा के साथ में, परमेश्वर के साथ में अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल प्रार्थना, वचन करना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं हुआ, बाइबल में लिखा है, पता है क्या सोच रहे थे इजराइल के लोग? मूसा तो पर्वत पे है और उसको 40 दिन हो गए और 40 दिन से नहीं उतर के आया, तो पता है क्या सोच रहे कि शायद मूसा को कोई जानवर किसी ने खा लिया या पर्वत पे वो मर गया, अब वो नहीं उतरेगा। क्यों?
कुछ खाए ना पिए तो इतने दिन जीवित नहीं रह सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें जीवित रखने की, हमें जिंदा रखने की ताकत और शक्ति खुदा देता है। और आज अगर हम यहाँ पे खुदा के पैगाम को आपके साथ बांट रहे हैं और आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो आप मुबारक लोग हैं आज वर्तमान समय में कि खुदा हम लोगों को बोलने का और आपको सिखाने का समय दे रहा है। और इस समय की कीमत जो है, सबसे बड़ी बात है, आज का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि हमें खुदा के साथ रिफाकत करना बहुत जरूरी है। संगति आज इंसान की, पता है, संगति बहुत इंसान की खुदा से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आज बहुत लोग अपने संसारिक कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि संसार को बनाने वालों को और जिस संसार में बनाकर जो उस खुदा ने हमें रखा, आज उसके लिए हम व्यक्तिगत अपना समय जो हमें देना चाहिए। बाइबल एक जगह साफ कहती है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, यानी कि जो खुदा का है वो खुदा को दो। यानी कि हमारी जिंदगी में खुदा का जो समय है, मैंने कहा समय की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप कितनी देर प्रार्थना कर सकते हैं, कितनी देर खुदा के साथ संगति कर सकते हैं। ये आपका स्नेह या आपकी मोहब्बत है या आपका प्यार है कि आप अपने आत्मिक पिता से, यानी कि अपने आसमानी बाप से आप कितनी देर उसकी उपस्थिति में रहकर उसका गुणानुवाद कर सकते हैं। ये आपके ऊपर में निर्भर है। लेकिन मूसा का, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा, इस किताब को, जब निर्गमन की किताब को पढ़ता हूं, तो मूसा से मैं और आप ये चीज सीखते हैं और मैं और आप मूसा से ये बात समझते हैं कि मूसा खुदा का एक नेक बंदा हुआ जिससे खुदा बात करता था। खुदा उससे बात करता है। कलाम कहता है जो खुदा के कलाम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए चलते हैं। मालूम है, जब मूसा 40 दिन हो गए, 40 दिन के बाद में मूसा जब अचानक पर्वत से उतर के आया, तो कलाम कहता है कि खुदा के साथ बातें करने से, यानी कि खुदा की इबादत करने से, खुदा की वर्शिप करने से उसके चेहरे पर इतनी जबरदस्त चमक आ गई, इतनी जबरदस्त चमक आ गई कि कलाम में लिखा है कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, किरणें निकल रही। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति ने 40 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ पानी नहीं पिया, कोई चीज उसने ताकत की इस्तेमाल नहीं करी, और जब वो निकल के आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और जब डॉक्टरों के जब पेशेंटों को जाके देखते हैं, कुछ सीरियस पेशेंटों के लिए दुआ करने जाते हैं, तो उनकी शारीरिक दशा को देखते हैं, बताते हैं कि इनने इतने दिन से, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तो उसकी शारीरिक दशा और उसके चेहरे का रंग और रूप इतना ज्यादा बिगड़ जाता है क्योंकि उसके जिस्म के अंदर में अन्न नहीं गया। अब आप सोचिए, 3-4 दिन के अंदर में इंसान के चेहरे पर एक उदासी आ जाती है, चेहरा मुरझाता है। लेकिन खुदा के साथ संगति करने से तो यहाँ पर एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है कि जब वो सीने पर्वत से उतर के आ रहा है, इजराइल के लोग उस समय जब मूसा को देखते हैं, तो कलाम कहता है कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, बिना खाए पिए, बिना खाए पिए खुदा के बंदे में से, कलाम में लिखा है, उसके चेहरे से रोशनी निकल रही है। ये कैसे रोशनी निकलने लगी? क्योंकि वो आत्मा में, रूह के साथ में, राष्ट्रवासी में लग गया और उसमें संसार और संसार के लोगों की तरफ से अपने दिल और दिमाग को हटाकर अपने खुदा में लुप्त हो गया। आज ये चीज खुदा हम सभी के जीवन में चाहता है कि जैसे मूसा खुदा में और खुदा की बातों में इतना ज्यादा खो गया कि उसको एहसास नहीं हुआ ना भूख का ना प्यास का।
और उसका असर उसके चेहरे पर किस तरीके का दिख रहा है कि जब वो लौट के आता है तो परमेश्वर का कलाम कहता है उसके चेहरे से उसका नूर झलक रहा, एक नूरानी चेहरा, उसके चेहरे पे से नूर निकल रहा है, रोशनी निकल रही है। इजराइल के लोग नीचे खड़े हुए और जैसे वो ऊपर से हाथ में तख्ती, उस पे 10 आज्ञाएं हैं जो खुदा ने उसको बोली लिख के आ रहा है। तो कलाम में लिखा उसके चेहरे से इतना जबरदस्त प्रकाश निकल रहा है कि जिसका अंदाज नहीं। मालूम है उसमें से बहुत से ऐसे इजरायली लोग हुए कि उसके चमक को देखकर, उसके रोशनी को देखकर कलाम में लिखा है कि बहुत से गिर गए, बेहोश हो गए। आगे लिखा है कलाम में कि वो मूसा से कहने लगे, मूसा हम तुझसे बात नहीं कर सकते, हम तुझसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तेरे चेहरे पर जो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है, नूर जाहिर हो रहा है, रोशनी जाहिर हो रही है और तेरे चेहरे पे जो उसकी प्रशंसा दिख रही है वो इतनी तेज है कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो पता है क्या कहा मूसा से? मूसा से कहा अपने चेहरे के ऊपर में कपड़ा डाल दे। यानी कि तब मूसा इजरायलियों से जब बात करता है तो वो कैसे बात करता है? चेहरे पर कपड़ा डाल के, क्योंकि इतना तेज प्रकाश निकल रहा है। और जब जब वो खुदा से बात करता था और जब जब खुदा के साथ में संगति में रहता था तो उसका ये प्रकाश और तेज बढ़ता जाता, रोशनी बढ़ती जा रही थी। कहते हैं मूसा के बारे में एक अच्छी लंबी उम्र के बाद में भी मूसा की आंख पे चश्मा नहीं लगा और ना ही उसकी आंख धुंधली हुई। वो पर्वत से दूर तक का नजारा देख लेता था, ना तो उसकी आंखों में धुंधलापन आया, ना मोतियाबिंद आया, ना उसकी आंख कमजोर हुई और उसके चेहरे पर खुदा का नूर हमेशा दिखाई देता था। ये है भैया जब हम खुदा के साथ में, क्योंकि खुदा होली है, पवित्र है। जब हम उस परमेश्वर के साथ हम अपनी संगति में जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव प्रार्थनाओं के माध्यम से, दुआओं के माध्यम से उसका असर हमारे अंदर में भी आना शुरू हो जाता है। उसकी साथ संगति करने के साथ में, जैसे हमारे बच्चे होते हैं और उसके बाद में वह हमारी शक्ल पे दिखाई देते हैं, इसी तरीके से हम और आप खुदा के बच्चे जब उसके साथ संगति में बढ़ जाते, रिफाकत बन जाते, तो उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा, उसका फजल उसके बच्चों के ऊपर में आना शुरू हो जाता है और उसके बच्चे भी खुदा के बच्चे दिखने लगते, खुदा के जलाल उनके अंदर से जाहिर होता है। यह है परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह। 40 दिन के अंदर में, मत्ती की इंजील 4 अध्याय के अंदर में लिखा है, मूसा के बाद मैं जीसस का यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊं तो उसने भी पूरे 40 दिन, मूसा पर्वत पे गया है अपने लोगों को छोड़कर और यीशु मसीह उस समय संसार के लोगों को छोड़कर, कलाम में लिखा है, सामर्थ को पाने के लिए वो जंगल में गए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो भी 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कि उसने भी कुछ नहीं खाया और ना कुछ पिया। और बाइबल में लिखा है कि खुदा का फरिश्ता यीशु मसीह को आकर सामर्थ देता था और वो सामर्थ इसलिए देता था कि वो उस क्रूस की मृत्यु को जो संसार के आधमों के लिए है बलिदान करने के लिए सामर्थ देता था। और बाइबल में लिखा है खुदावन यीशु मसीह के भी जीवन से रोशनी निकलती थी। 40 दिन यीशु मसीह भी 40 दिन निराहार रहा, उसने कुछ नहीं खाया। उर्दू की बाइबल में लिखा है फाका से रहा, यानी कि उसने कुछ नहीं, कोई चीज को टच नहीं किया, लेकिन इबादत के अंदर में, प्रार्थना में लौलीन रहा। हालांकि बार बार आकर शैतान अलग अलग तरीके से उसकी परीक्षा करता रहा, लेकिन जब हम रोजे में या उपवास में होते हैं तो वो समय हमारी जिंदगी में होता है कि हम बहुत सी परीक्षाओं से बाहर निकल आते हैं।
और यीशु मसीह ने हर चीज के ऊपर में और बाइबल में यहां तक ऐसा लिखा है कि अंत में उसने मृत्यु पर भी जीत हासिल करके वो जिंदा हो गया। और आज यीशु मसीह जिंदा है। कलाम कहता है उसी के द्वारा नजात है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु अबदी जिंदगी पाए। यानी कि हम ईमान अब खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखने से अबदी जिंदगी पा सकते हैं। लेकिन उस अबदी जिंदगी को पाने से पहले हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वो भी 40 दिन उसने भी एक बहुत बड़ा संसार के लिए सैक्रिफाइस किया। संसार के लोगों के लिए उसने प्राण दिए और संसार के लोगों के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया, ताकि संसार उसके द्वारा छुटकारा पाए, मुक्ति पाए। और कलाम में लिखा है आज उस पर ईमान रखने से इंसान का छुटकारा और उद्धार है। तभी प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पुस्तक में कहा, किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं है, जमीन और आसमान के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। एक ही नाम है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और उस पर ईमान रखने से हम आत्मिक उद्धार पाते हैं, आत्मा का उद्धार पाते हैं। आत्मा का उद्धार होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर, बाइबल कहती है, ये किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, ये शरीर सबका एक दिन मिट्टी के अंदर में मिलना है। लेकिन इसके अंदर जो रूह है, जो आत्मा है, इसका हमारा एक जजमेंट है। इसकी हमें सेफ्टी करने के लिए, इसको हमें बचाने के लिए खुदा के साथ और इस वचन के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को इस वचन के अनुसार चलाने का प्रयास करें। कलाम में नीति वचन की पुस्तक में लिखी है, सुलेमान बादशाह कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी उम्र की दराजगी होगी। यानी कि हमारे शरीर की उम्र की भी दराजगी। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि हम उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करें, उस पर ईमान रखने से। सो खुदा के लोगों, मैंने मूसा का बताया, मैंने खुदावन यीशु का बताया कि कैसे उपवास में किस तरीके से कुछ ना खाते हुए ना कुछ पीते हुए अपने कामों में, इबादत में हमेशा हमेशा तैयार रहे। इसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के कुछ समय परमेश्वर के साथ गुजारना बहुत जरूरी है, संगति में, खुदा की संगति में। क्योंकि खुदा के साथ संगति करने का मतलब है कि आप सृष्टि के रचयिता के साथ अपने दिल की बात खोल कर कह रहे हैं। और ईश्वर इस कलाम पर आशीष दे। आमीन।